नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के टू मेथड है, ए सेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। पहले हम ए सेक्सुअल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें है बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के फर्दर 4 स्टेप्स है: डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड, सेकंड division of cytoplasm, third formation of cross wall, fourth separation of daughter cells. Then we discuss about the binary fission with the help of diagram. This is the diagram of binary fission in bacterial cell. First, binary fission होता क्या है? It is the formation of two daughter cell from the single bacterial cell is called binary fission. ये बैक्टीरियल सेल है, दिस सेल अंडरगो द बाइनरी फिजन। जो सेल बाइनरी फिजन होना है, दैट सेल बिकम इनलार्ज एंड एक्यूमुलेट द मोर रिजर्व फूड मटेरियल। और दिस इज द सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के अंदर। दिस इज द न्यूक्लियर बॉडी। और इसमें बाइनरी फिजन होना है तो इसका न्यूक्लियर बॉडी है वो इनलोंगेट हो जाता है। इनलोंगेट होने के बाद इसके दोनों साइड में मीजोसोम फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मीजोसोम मीन्स द मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी इनफोल्डिंग शुरू हो जाती है वो साइड से। और साथ ही जो न्यूक्लियर बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है 2 में, ये 2 में डिवाइड हो गई। सेकंड स्टेप है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ही न्यूक्लियर बॉडी 2 में डिवाइड होगी, वैसे उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो मीजोसोम है वो उसकी सेंट्रीपिटल ग्रोथ शुरू हो जाती है और उसके मीजोसोम के अंदर की साइड है, फ्रॉम आउटर साइड सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन शुरू हो जाती है। फाइनली जो मीजोसोम है बीच में जाके मिल जाता है और जो वॉल मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। टू कंपार्टमेंट बन जाते हैं सेल में और बीच में ये फरो बन जाती है और ये 2 न्यूक्लियोइड हो गए। डिवीजन साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद साथ साथ ही ये क्रॉस वॉल बननी शुरू हो जाती है और ये वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो गया। और वॉल मटेरियल के साथ ये मेम्ब्रेन भी बन गई दोनों साइड में और बीच में एक सरफेस डिप्रेशन बन जाता है यहाँ पे दोनों साइड पे। और ये लेस डेंस एरिया है जिसके दोनों साइड पे, यहाँ पे भी वॉल मटेरियल डिपॉजिट है और यहाँ पे भी वॉल मटेरियल डिपॉजिट है। दोनों के बीच में एक लेस डेंस एरिया है। जब ये डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद ये क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होने के बाद सेल वाटर को ऑब्जॉर्व करती है। वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद इसमें स्वेलिंग होती है दोनों सेल्स में और स्वेलिंग के होने पर ये सरफेस डिप्रेशन की जगह से दोनों अलग अलग हो जाती है। दिस इज द बाइनरी फिजन। अगेन रिपीट करते हैं बाइनरी फिजन को। दिस इज द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल बिकम elongated and large by accumulation of more reserve food material and this is the nuclear body. cell wall, inside the cell wall is plasma membrane। और जो इस सेल में जैसे डिवीजन होना है तो इसका न्यूक्लियर बॉडी है वो इनलोंगेट हो जाता है एंड फाइनली इज दैट डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियर बॉडी। और वैसे इसके साथ साथ दोनों साइड से मीजोसोम फॉर्मेशन शुरू होगी और मीजोसोम है वो सेंट्रीपिटल ग्रोथ होती है। जो मेम्ब्रेन है वो सेल की मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग हो जाती है जिससे मीजो फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे दोनों साइड में वो सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन शुरू हो जाती है और फाइनली बोथ द मीजोसोम आर मीट एट द सेंटर एंड देन the wall material also deposited between these two cells and finally there are a less dense area formation occur between the wall material। दोनों साइड से मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गई। जब सेल डिवाइड होनी है तब सेल अब्जॉर्व करती है वाटर और अब्जॉर्व करने के बाद स्वेलिंग होती है और जिससे कि ये दोनों सरफेस डिप्रेशन की जगह से दोनों सेल अलग अलग हो जाती है। दिस इज द बाइनरी फिजन।
जैसे कि मैंने बताया था कि बाइनरी फ्यूजन है, और सेकंड है स्पोर फॉर्मेशन। देन वी डिस्कस अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड एसेक्सुअल मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मीन्स एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में, और एंडोस्पोर है वो फॉर्मेशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जब सेल अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, जैसे कि सेल वाटर लॉस कर देती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई बिल्कुल कम होती है, उस टाइम पे सेल डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, और तब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, और इसका एक पार्ट है लिविंग मैटर जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल वॉल से सराउंड हो जाता है, और जो ये सराउंड होने के बाद ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो गई। ये एंडोस्पोर या तो सेंटर में होती है, या फिर इन सब टर्मिनल कंडीशन में होती है, या फिर टर्मिनल कंडीशन में होती है। एंडोस्पोर जो सेल है बैक्टीरिया सेल के टर्मिनल पोर्शन में हो जाती है। और ये एंडोस्पोर एक बैक्टीरिया सेल में केवल एक ही एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन मेथड भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन होती है तो एक सेल से दो सेल बनती है या दो से अधिक सेल बनती है, तो उस मेथड को हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बैक्टीरिया से केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है, और वह एंडोस्पोर फिर जर्मिनेट होकर केवल एक ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज नॉट एक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिर ये एंडोस्पोर कब जर्मिनेट होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एंडोस्पोर जर्मिनेट होकर न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अगर एंडोस्पोर की जो वॉल है वो बहुत ही थिक होती है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। ये है वॉल एंडोस्पोर की, जिसके डिफरेंट 4 पार्ट्स है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉल इज कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम के अंदर होती है स्पोर कोट। इनसाइड द स्पोर कोट इज प्रेजेंट कोर्टेक्स। इनसाइड द कोर्टेक्स इज प्रेजेंट स्पोर वॉल। तो एंडोस्पोर की वॉल है वो मोस्ट टफ है, इंडेस्ट्रक्टिबल है और थिक है, जो कि 4 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, कोर्टेक्स, स्पोर वॉल होती है। स्पोर वॉल के अंदर है ये साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियर बॉडी। तो इट वाज फाउंड दैट जो एंडोस्पोर है, दिस इज जो कि एंडोस्पोर दिस इज जर्मिनेट ओनली इन द अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वॉल है या तो बीच में से बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट होके बैक्टीरियल सेल रिलीज कर देती है, या फिर एट द एंड एक एंड से जो है बैक्टीरियल वॉल डिस्ट्रैक्ट होके बैक्टीरियल सेल बाहर आ जाती है। ये एंडोस्पोर वॉल है, और ये बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो गई। और जब बैक्टीरिया है, अगर हम किसी भी फूड मटेरियल या वाटर में बैक्टीरिया को किल करना चाहे तो वो हम वाटर को हम बॉईल करते हैं 100 डिग्री पे, तो बैक्टीरिया उसमें किल अप हो जाते हैं। लेकिन अगर उस वाटर में एंडोस्पोर है तो वो किल अप नहीं होते 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो बैक्टीरियल एंडोस्पोर को किल अप करने के लिए टेम्परेचर चाहिए अबाउट 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए फॉर 15 मिनट्स के लिए, तब एंडोस्पोर किलअप होते हैं। और क्या है, अगर हम बैक्टीरिया है वो जैसे मैनी डाइल्यूटेड केमिकल है, जैसे क्लोरीन, मिथ्योनेट, आयोडीन, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशंस को हम बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट दे तो बैक्टीरिया किलअप हो जाते हैं, लेकिन एंडोस्पोर इससे किलअप नहीं होते। और इवन डीप फ्रीजिंग में भी बैक्टीरियल एंडोस्पोर किलअप नहीं होते। दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल एंडोस्पोर।